हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज एक इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों ने हाल ही में इंटर का एग्ज़ाम क्रैश किया या वो बच्चे जो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य में हैं, उनके लिए 2025 की अग्निवीर एयरफोर्स की वैकेंसीज का फॉर्म आ चुका है, जिसे 8 जुलाई से या सोमवार के दिन से फिल किया जाएगा। यदि आप बच्चों स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो ये वही जहाज़ हैं जिनको यदि जो बचपन में हमें दिखाई देते थे ना, तो हम लोग एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक दौड़ते हुए चले जाते थे। यदि ये जहाज़ देख पा रहे हैं तो बच्चों, इसमें एक राफेल है, ग्लोबमास्टर है और एक जहाज़ ध्रुव है। इन वैकेंसीज़ के विषय में आपको हम जानकारी दे दें कि कब से फॉर्म ऑनलाइन होना है और आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, एवं एग्ज़ामों में क्या क्या पूछा जाता है, इसके विषय में हम जानकारी देते हैं आप सभी को। देखिए बच्चों, अब इसमें यदि कट ऑफ की बात करी जाए तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद फॉर्म्स का डेट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, उन पे बात करेंगे। 2023 का कट ऑफ भी, फाइनल कट ऑफ भी आ चुका है और बच्चे ट्रेनिंग पर भी जा चुके हैं, तो इसकी फाइनल कट ऑफ बच्चों लिखी हुई है। जो एक्स ग्रुप के लिए मेल कैंडिडेट का फाइनल कट ऑफ रहा है वो 36.2141 रहा है, और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए रहा है वो 33.38 रहा है। अब बात यह आती है बच्चों, ये नंबर हमको लाने कितने मार्क्स में है। तो एक्स ग्रुप का जो पेपर होगा बच्चों, उसमें मैक्स मार्क 70 रहेंगे, 70 क्वेश्चन आएंगे। अब बात यह आती है कि इसमें आएगा क्या क्या, तो बच्चों 25 की फिजिक्स आएगी, 25 की आपकी मैथमेटिक्स आएगी और 20 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। तो ये टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से आपको अटेन करने हैं। ये फाइनल मेरिट है। अब इस पर दो तरीके के मेरिट आती है। एक मेरिट आपकी बच्चों आएगी एग्ज़ाम के बाद, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और मेडिकल के साथ ही साथ आपका बच्चों जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा। उसके बाद जो फाइनल मेरिट जनरेट हुई 2023 के लिए, वो ये जनरेट हुई, देख सकते हैं। लगभग हम ये बोल सकते हैं कि 50% मेरिट बना है। और वाई ग्रुप के लिए ये टेक्निकल ग्रुप बोला जाता है, इसको नॉन टेक्निकल ग्रुप बोला जाता है। इसमें बच्चों जो पेपर होगा वो 50 क्वेश्चंस का होगा, जिसका जो फाइनल मेरिट 2023 में गया है वो 38 नंबर का गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए बच्चों गया है 36.520। अब बात आती है कि वाई ग्रुप में सब्जेक्ट कौन से हैं। वैसे कैजुअली इसको हम रागा भी बोलते हैं, रागा भी बोलते हैं। रागा में आएगा क्या क्या, तो बच्चों 20 नंबर का तो इंग्लिश आएगा जो क्वालिफायर होगा, 20 नंबर क्वालिफायर होगा, आपको उसमें 60% मार्क लाने अनिवार्य हैं। 20 का इंग्लिश होगा, और जो 30 क्वेश्चंस हैं इस पे आपका रीजनिंग आएगा और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगा और जीके का सेशन आएगा। समझिए जरा, या रीजनिंग आएगा और मैथमेटिक्स इंटर वाला नहीं, एलिमेंट्री मैथ जो ना, जिसको हम अंकगणित बोलते हैं वो, और साथ में जीके के क्वेश्चन होंगे। अब इसमें बात आती है ना कितने कितने प्रश्न हो सकते हैं, तो इन्हीं 30 प्रश्नों में ही कम ज़्यादा करके ये तीनों सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। और साथ में हम बात कर लेते हैं कि जो 2024 का पेपर आयोजित हो चुका है, जो मार्च महीने में आयोजित हुआ था, उसकी पहली मेरिट आ चुकी है, उसके विषय में भी समझ लेते हैं। तो 2024 का ये फाइनल कट ऑफ नहीं है बच्चों, ये एग्ज़ाम के बाद का कट ऑफ है। तो एक्स ग्रुप के लिए जो पहला कट ऑफ जारी हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए, वो 22 मार्क्स जारी हुआ है, और फीमेल के लिए 22.25 एंड फीमेल के लिए 22 मार्क्स। अब बात ये आती है इसका फाइनल मेरिट कहाँ तक एक्सटेंड होने की संभावना है, तो आपने जैसे उस पर चेक किया 2023 में, संभावना वहीं तक है कि इसकी जो मेरिट है वो 35 to 36 जाने की ही संभावना है। उसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट का भी मेरिट उसी तरीके से इनहेंस हो सकता है। और जो वाई ग्रुप के लिए बच्चों मेरिट जनरेट हुई है वो ये रही है। अच्छा, इस पर बहुत बड़ा वेरिएशन नहीं होता है। जो वाई ग्रुप के कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान दें, उनकी जो मेरिट होती है उस ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता उस पर। अब जैसे उसका जो पहले का मेरिट बना है वो 34 नंबर का बना है, और लड़कियों के लिए बना है 33 नंबर का। इस चीज़ को ध्यान से देखें। अब ये अधिकतम कहाँ तक जाएगा, वाई ग्रुप वाले वो बच्चे अपने आप को इंश्योर मान लें जिन बच्चों के मार्क 40 के लगभग हैं, वो अपने आप को इंश्योर मान लें, क्योंकि ये पीछे 2 वर्षों का रिकॉर्ड है कि 40 मेरिट क्रॉस नहीं हुई है। अब बात यह है कि एलिजिबिलिटीज़ आपको क्या चाहिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको एलिजिबिलिटीज़ क्या चाहिए, तो उन पे भी चलते हैं बच्चों। ध्यान देना, थोड़ा सा एलिजिबिलिटीज़ पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना इस चीज़ को। ये स्ट्रक्चर रहने वाला है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इस पर कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ये समझिए।
बच्चों जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच में हो, 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच में हो और वो 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य में हो, वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका ऑनलाइन का डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया है अभी, सॉरी जो ऑनलाइन का डेट है वो 8 जुलाई है, देख लीजिए बहुत केयरफुली, और जो लास्ट डेट है वो आपका 28 जुलाई है। अब बात ये आती है बच्चों की एग्ज़ाम का डेट कब तक शेड्यूल्ड है। तो एग्ज़ाम अभी वो ना उसका टेंटेटिव डेट आया हुआ है, मे बी अक्टूबर महीने में पेपर कंडक्ट होगा, इसको भी याद रखना। दूसरा चीज़ अब आती है ना फीस वगैरह क्या पढ़नी है आपकी, तो सभी तरीके के कैंडिडेट्स का जो फीस है ना वो 550 है, OBC हो, SC हो, ST हो, इवन EWS हो, सबके लिए 550 ही फीस रखी गई है। साथ में अब इस पर हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्किंग कैसे क्या होनी चाहिए। तो बच्चों जैसे जिन बच्चों को टेक्निकल ग्रुप के लिए अप्लाई करना है उनका इंटर में PCM होना अनिवार्य है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना अनिवार्य है। इवन सभी सब्जेक्टों में 50% मार्क होना भी अनिवार्य है। फिजिक्स में इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में 50% मिनिमम मार्क होना अनिवार्य है, इस चीज़ को याद रखें। दूसरा, जो बच्चे नॉन टेक के लिए अप्लाई करें उनके लिए इंग्लिश जो ले रखा हो, यदि वो बच्चे आर्ट साइड से एंटर किए हुए हैं तो उनका इंग्लिश में 50% मार्क होना ज़रूरी है, ये चीज़ आप सभी को याद रहे। अब दूसरा आता है, अब बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि इस पर हाइट कैसे क्या होनी चाहिए। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका जो हाइट है बच्चों वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये दे रहे हैं चेस्ट, सीने का फुलाव कितना है, तो वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए बच्चों, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें। अब बात ये आती है कि इसका फिजिकल किस तरीके का होता है, इस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग कि फिजिकल किस तरीके का होगा, इसको भी ड्यान से हम लोग देख लेंगे। तो बच्चों फिजिकल आपको ये याद रखना है कि मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मिनट की है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 1600 मीटर की रेस होगी, उनको जो टाइम दिया गया है वो 8 मिनट का टाइम है, इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना। आइए जरा नोटिस को ध्यान से हम लोग देख लेते हैं, केयरफुली नोटिस आप सभी लोग ध्यान दे दीजिए। अब इसमें सारी चीज़ें दी हैं, नोटिस आप जाके एयरफोर्स की जो ऑफिशियल साइट है उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सरकारी रिजल्ट की साइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। अब एलिजिबिलिटीज़ भी उस पर सारी एलिजिबिलिटीज़ दी होंगी, और इवन यदि बात आ जाए कि सब्जेक्ट जो पूछे जाने हैं उनका सिलेबस कहाँ तक कवर होना है वो भी ऑलरेडी यहीं सारा गिवन है, आप यहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और इसको लेकर जो संस्था है उस पर ऑफलाइन बैचेज मंडे से ही शेड्यूल्ड हैं, और साथ में यदि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी लगातार अग्निवीर के लिए आपको मंडे से ही लगातार इवन सारे सब्जेक्टों का जो बैच है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आइए ज़रा केयरफुली देख लेते हैं। देखिए ज़रा, अब ये मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है कि 1.6 किलोमीटर मीन 1600 मीटर का जो रेस शेड्यूल किया गया है वो मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का टाइम दिया गया है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए बच्चों कितने मिनट का टाइम दिया गया है, 8 मिनट का टाइम दिया गया है। और उसी तरीके से मेल कैंडिडेट के लिए और एलिजिबिलिटीज़ दी उन्होंने कि उनको 10 पुशअप चाहिए, 10 सिटअप चाहिए और 20 स्क्वाट्स चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए बच्चों अलग से दिया गया है। और मेडिकल के लिए जो टेस्टेज हैं वो तो एक लास्ट स्टेज हो गई। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एयरफोर्स में या अग्निवीर में वही बच्चा ऑनलाइन कर सकता है जो कहीं से डिसेबल ना हो। अब डिसेबल होने का मतलब यह है कि वो कहीं से हैंडीकैप्ड ना हो। दूसरा, उसकी सबसे अनिवार्य उसकी आंखें हैं, उसकी आंखें जो हैं उनकी एफिशिएंसी 6/6 होना भी ज़रूरी है। तो वो अपना फॉर्म आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं। और बात यदि तैयारी की जाए तो जैसे आपने इंटर किया है PCM से, तो वही सेम सब्जेक्ट या सेम स्टैंडर्ड पूछा जाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सफिशिएंट टाइम 3 महीने का है। यदि बच्चों आप लग के तैयारी करेंगे तो फिर सफलता दूर नहीं है। बस ये फॉर्म आप सभी ऑनलाइन फॉर्म फिल करिए, उसके बाद लग जाइए, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ आप सभी लग जाइए। और अपनी संस्था या अपना परिवार आप सभी को बहुत सारा प्यार देगा। धन्यवाद।